नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की ताजा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को देश के किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। आज आधी रात के बाद दिल्ली में 3 दिन बारिश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी अलर्ट। पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में फिर बर्फबारी की संभावना है। वहीं दिल्ली में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी बन सकते हैं मतदाता। इस तरह होगा आवेदन। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक भी मतदाता बन सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन और डाक से आवेदन की सुविधा दी है। मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद प्रवासी भारतीय मतदान कर सकते हैं। पहचान के लिए मूल पासपोर्ट मान्य होगा। अब नहीं लगाना होगा अंगूठा, डिजिटल फूड कूपन से मिलेगा फ्री राशन। क्या है सरकार का प्लान? सरकार अगले महीने चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में मुफ्त राशन योजना के तहत डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। लाभार्थियों को मोबाइल पर डिजिटल कूपन मिलेंगे, जिन्हें वे राशन दुकानों पर QR कोड स्कैन कर रिडीम कर सकेंगे। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, गड़बड़ी रोकना और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से मुक्ति दिलाना है। अहमदाबाद में सॉफ्ट लॉन्च सफल रहा। अब बड़े पैमाने पर परीक्षण होगा। ट्रेन टिकट पर इन लोगों को मिलेगी 50% की छूट। बजट में हो सकता है ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। ये उनका लगातार 9वां बजट होगा। उन्होंने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। कहा जा रहा है कि बजट में रेलवे टिकट पर सीधा आधा छूट मिलने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस या अगर आज चुनाव हो तो बंगाल कौन जीतेगा? इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 2024 जैसा ही मजबूत प्रदर्शन करते हुए करीब 28 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी की सीटें बढ़कर 14 तक पहुंचने का अनुमान है। विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले आए इस सर्वे से संकेत मिलता है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन वो राज्य में कोई बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में नहीं दिखती और टीएमसी की प्रासंगिकता बनी हुई है। कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। अहमदाबाद में लैंडिंग। कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की लिखित धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा कारणों से विमान को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। विमान में सवार सभी 180 यात्री सुरक्षित हैं। तलाशी के बाद अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। शंकराचार्य को मनाने में जुटे लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी संगम स्नान को लेकर शर्तों पर अड़े अविमुक्तेश्वरानंद। लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी माघी पूर्णिमा पर्व पर संगम स्नान के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मनाने में जुटे हैं, लेकिन शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। वो संगम स्नान को लेकर अपनी शर्तों पर अड़े हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि दोषी अधिकारी माफी मांगे। उनके बटुक शिष्यों से मारपीट और अभद्रता करने वाले अधिकारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। किसानों के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर जल्द बढ़ सकते हैं। यूरिया के दाम सब्सिडी में भी हो सकता है बदलाव। सरकार की ओर से गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में किसानों के लिए एक अच्छी और बुरी खबर शामिल है। इकोनॉमिक सर्वे में 2025 से 26 में यूरिया की खुदरा कीमत में मामूली बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। अभी मार्च 2018 से यूरिया की कीमत 242 रुपए प्रति 45 किलो बैग ही ली जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरिया की कीमत बढ़ाने के साथ ही इस पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। सब्सिडी की राशि आगे सीधे किसानों को प्रति एकड़ के आधार पर ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। स्कूलों में मुफ्त मिले सैनिटरी पैड। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, नहीं तो मान्यता होगी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड दिए जाएं।
स्कूली बच्चियों के स्वास्थ्य से जुड़े आदेश पर अदालत ने कहा है कि अगर सरकारें स्कूली छात्राओं को टॉयलेट और मुफ्त सैनिटरी पैड देने में फेल होती हैं, तो उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, भाजपा की नीति सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, ये ओबीसी और सर्व समाज को लड़ा रहे। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, जिस कानून को SC, ST और OBC के हित में बताया गया, उसी कानून की पैरवी में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गायब दिखी? अगर नीयत साफ थी तो अदालत में मजबूती क्यों नहीं दिखी? अगर कानून सही था तो सीनियर वकील क्यों नहीं उतारे गए? क्या जानबूझकर कमजोर पैरवी कराई गई ताकि कानून रुक जाए और सरकार दोनों तरफ से बच जाए? जब विश्वविद्यालयों में 90 से 95% भर्तियां जनरल की हो रही हैं, तो सामाजिक न्याय कहाँ है? क्या ये वही नीति है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे? क्या भाजपा SC, ST, OBC और सर्व समाज को आमने सामने खड़ा कर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है? अखिलेश यादव के बड़ा झटका, सपा छोड़ BSP में शामिल हो गए ये मुस्लिम नेता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बाराबंकी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो गया। सपा के कद्दावर नेता और नगर पालिका परिषद बाराबंकी के पूर्व अध्यक्ष हफीज भारती ने बुधवार 28 जनवरी को सपा का दामन छोड़ दिया था। इसके बाद अब उन्होंने मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा में घर वापसी कर ली है। भाजपा विधायक ने समर्थकों संग घेरा मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला। सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं में झड़प। यूपी के महोबा जिले में सड़कों की बदहाली से नाराज विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिन्हा का काफिला बीच सड़क पर रोककर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, जिससे कलेक्ट्रेट मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुट्ठीगंज में तेज रफ्तार कार मछली मंडी में घुसी, चालक को मिर्गी आने से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मुट्ठीगंज थाना अंतर्गत गौघाट पर एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर 10 फीट नीचे ढलान पर स्थित मछली मंडी में घुस गई। इससे हड़कंप मच गया। लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि चालक को मिर्गी आने के कारण हादसा हुआ है। कार में चालक सहित 3 महिलाएं सवार थी। हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उड़ान से पहले विमान के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? CID ने शुरू की हादसे की जांच। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक भयानक विमान हादसे में जान चली गई। बारामती में एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने आए अजित पवार का विमान लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। इस हादसे को लेकर अब महाराष्ट्र के अपराध जांच विभाग CID ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 3 करोड़ 50 लाख की 42 बड़ी परियोजनाओं पर नजर। 96% काम प्रगति पर। उत्तराखंड में 3 करोड़ 50 लाख की 42 बड़ी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें 96% काम प्रगति पर है। CM धामी ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से एक महत्वपूर्ण हिमालयी राज्य के रूप में उभर रहा है। राज्य में कनेक्टिविटी, बिजली उत्पादन विस्तार और तीर्थ यात्रा से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बावजूद उत्तराखंड प्रगति निगरानी प्रणाली प्रगति का एक अहम केंद्र बनकर सामने आया है। यूपी में घर घर पहुंचेगी बिजली विभाग की टीम। उपभोक्ताओं से मांगी जाएगी ये जानकारी। यूपी सहित देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों, उपभोक्ताओं की शिकायतों और व्यापक विरोध को देखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक अहम निर्णय लिया है। मंत्रालय ने देश की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 9 फरवरी से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पखवाड़े के तहत बिजली विभाग की टीम घर घर जाएगी, उपभोक्ताओं से जानकारी ली जाएगी। शीतलहर के बाद प्रदेश में घने कोहरे का साया। इन 30 जिलों में कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में शनिवार को तराई इलाकों समेत ज्यादातर जिलों में सुबह कोहरे का असर रहेगा। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 30 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ठंडी पछुआ हवाओं के कारण
तापमान में गिरावट दर्ज की गई और कई जगह तापमान सामान्य से नीचे चला गया। घने कोहरे की वजह से बरेली और आगरा में सुबह दृश्यता 0 तक पहुंच गई। वहीं अलीगढ़ और नजीबाबाद में सुबह दृश्यता 50 मीटर दर्ज हुई। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं।